पांडास डेटा फ्रेम में इटरेशन के लिए किस मेथड को प्रीफर करना चाहिए, किसे अवॉइड करना चाहिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बेंचमार्क भी क्रिएट किया है जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस मेथड को प्रीफर करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे कर्सर आईडी ओपन कर रखी है। तो पहले हम एक सैम्पल डेटा सेट क्रिएट करेंगे। सो लेट्स ओपन दिस वन फर्स्ट एंड मैं थोड़ी साइज़ को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप इसे बेटर वे में देख पाएंगे। फाइन। तो मैंने यहाँ पे 50 लाख का एक डेटा सेट क्रिएट किया है, मतलब 50 लाख यहाँ पे रोज़ है। तो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ सो यू गेट अ प्रॉपर आइडिया। सो यहाँ पे मैं 50 लाख रो यहाँ पे हम इटरेट करेंगे। सो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाउ मच टाइम इट विल टेक बाय डिफरेंट मेथड्स। ओके, सबसे फर्स्ट मेथड यहाँ पे जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका दिस वन आई टी आर रोज। ओके, तो हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे आई टी आर रो। आई एम गोइंग टू ओपन दिस सेक्शन। इससे पहले मैं एक सैम्पल क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने चाहता कि जो मेन हमारा डेटा फ्रेम है डी एफ, इसको मैं नहीं चाहता कि अल्टर करूँ। सो मैं एक सैम्पल यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेता हूँ। जस्ट रन दिस वन। फाइन, ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे वन बाय वन चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन आई टी आर रो, देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है। ओके, जस्ट रन दिस वन। तो यहाँ से आपको हेडलाइन से समझ में आ गया होगा, द वन टू अवॉइड डेटा फ्रेम में अगर आपको इटरेशन करना ही है तो नेवर यूज आई टी आर रोज। दे आर मल्टीपल मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, बट इसको तो आपको यूज नहीं करना। आप यहाँ पे देख पाएंगे राइट नाउ यू कैन सी 26 सेकेंड्स अभी हो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे हम क्या रहे हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा रो ऐड कर रहा हूँ, सॉरी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहा हूँ। तो हमारा ये डेटा सेट है, यू कैन सी हियर। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कॉलम एक ऐड कर रहा हूँ, और कॉलम क्या बता रहा है कि जैसा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम बस एक कॉलम ऐड कर रहे हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट 50 के से ऊपर है तो वी एंटर बिग विन। अगर प्रॉफिट 0 से 50 के बीच में है तो हम यहाँ पे दे रहे हैं विन, सिंपल। और अगर लॉस है, अगर 0 से लेके -20 के बीच में है तो स्मॉल लॉस है, और अगर उससे भी कम है देन इसे बिग लॉस। तो ये इस डिफरेंट टाइप की 4 कॉलम्स मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन द पी एन एल कॉलम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रो को इटरेट कर रहे हैं। और फर्स्ट मेथड मैंने क्या यूज़ किया, आई टी आर रो। और आप देख पाएंगे कि अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे 1 मिनट 13 सेकेंड समथिंग हो चुके हैं, और अभी भी एक प्रोसेस ऑन गोइंग है। और ये कंप्लीट कोड आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मैं लिंक ऐड कर दूंगा, यू कैन ज्वाइन ईयर। टेलीग्राम के अलावा सेम कोड आप मेरे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो यू कैन गो ऑन टू माई वेबसाइट learn.data4traders.in। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। यहाँ पे फ्री कंटेंट है, इसको ओपन करिएगा, और यहाँ पे यूट्यूब कंटेंट, एंड यहाँ पे लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा डाउनलोड फ्रॉम द अटैचमेंट। फाइन। सो अब यहाँ पे हम वापस आते हैं, और यहाँ पे मेरे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। सो राइट नाउ मैं ऑप्शन में बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे अभी तक हमने 2 स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट भी की है। लॉजिक मैं टेलीग्राम पे पूछता हूँ, सो लोग यहाँ पे शेयर करते हैं, मैं सेम लॉजिक को यहाँ पे बैक टेस्ट करता हूँ। सो आप भी शेयर कर सकते हो, आई कैन ट्राई। एंड मेरा मैटर करता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ओके, यू कैन साइन अप विथ हेल्प ऑफ जीमेल आईडी एंड यू कैन बाई ईयर। फाइन। अब आते हैं टॉपिक पे। सो देखते हैं यहाँ पे अभी तक ये एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। सो लेट्स सी। 3 मिनट 39 सेकेंड्स यहाँ पे लग गए इस कंप्लीट रो डेटा फ्रेम को इटरेट करने के लिए। तो मैं साइज को थोड़ा और इंक्रीज कर रहा हूँ, यू गेट अ बेटर पिक्चर। 3 मिनट 39 सेकेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों बोला कि आपको अवॉइड करना है। ओके, अब फटाफट बाकी चलते हैं अदर प्लेटफॉर्म पे, सॉरी अदर मेथड्स पे। सो सेकंड मेथड है आई टी आर टपल्स। सो ओपन दिस वन। अब मैं फटाफट रन करूँगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। सो रन दिस वन, और देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है। सो जस्ट वेट। तो फर्स्ट वन में लग गया 3 मिनट, तो यहाँ पे कितना लगा 5.6 सेकेंड। तो आप देख पाएंगे कितना डिफरेंस है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको आई टी आर रो यूज नहीं करना है। ओके, आप देख पाएंगे यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया है, 3 मिनट। ओके, और यहाँ पे देख पाएंगे आप 5.6 सेकेंड। सो आपको आई टी आर रो यूज नहीं करना है। अगर आपको करना ही है, यू कैन गो विथ आई टी आर टपल्स। ओके, अब आते हैं थर्ड मेथड पे। व्हाट इज थर्ड वन, अप्लाई। तो अप्लाई भी बहुत ही कॉमन है, आपने यूज किया होगा। ओके, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम जनरली थाउजेंड्स या फिर 500 डेटा सेट पे अप्लाई करते हैं, तो हमें डिफरेंट समझ नहीं आता है। पर जब आप लास्ट डेटा सेट पे काम करेंगे या फिर आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, वहाँ पे आपको रिजल्ट दिखता है। ओके, इसीलिए मैंने बहुत ही लार्ज सैंपल लिया, 55 मिलियन रो हैं, तो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अप्लाई यूज कर रखा है, सेम फीचर, सॉरी सेम लॉजिक है, बस अप्लाई की हेल्प से हम ट्राई कर रहे हैं। अगेन रन दिस वन, और देखते हैं यहाँ पे टाइम क्या लगता है। सो प्रीवियसली भी इट विल टेक 5 सेकेंड्स, यहाँ पे देखते हैं 33 सेकेंड्स लग गए हमें अप्लाई मेथड की हेल्प से इटरेट करने में। अब आते हैं फोर्थ मेथड पे। सो फोर्थ क्या है, लिस्ट कंप्रिहेंशन। अगेन इसको रन कर लेते हैं, एंड यू कैन सी इम्प्रूवमेंट 1 सेकेंड्स। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ हम आ गए, आप देख पाएंगे 3 मिनट, फिर यहाँ पे लग गए थे आपको अप्लाई वाले में 33 सेकेंड्स, फिर यहाँ पे 5 सेकेंड्स,
और जैसे ही मैं यहाँ पे लिस्ट यूज़ किया, लिस्ट कॉम्प्रहेंसन, आपको लग गया यहाँ पे 1 सेकेंड्स ओनली। ओके, तो इम्प्रूवमेंट 3 मिनट से हम आ चुके हैं 1 सेकेंड पे। अभी भी बहुत कुछ है, लेट्स सी। सो ये मेथड 4 है। अब आते हैं फिफ्थ पे। तो फिफ्थ इज numpy डॉट वेयर। यहाँ पे हम numpy यूज कर रहे हैं, सो np डॉट वेयर। सेम थिंग है, सेम कंडीशंस, बस हम ट्राई करें numpy की हेल्प से। ओके, सो रन दिस वन एंड यू कैन सी 1 सेकेंड। सो numpy में भी आपको लगता है 1 सेकेंड्स ऑलमोस्ट। अगेन इफ यू ट्राई, सो 1.1 सेकेंड। सो अप्रॉक्सीमेट 1 सेकेंड numpy में भी लग रहा है, और यहाँ भी आपको 1 सेकेंड से लगे हैं लिस्ट कॉम्प्रहेंसन में भी। ओके, अब आते हैं लास्ट मेथड में। यू कैन मिनिमाइज दिस वन एंड दिस इज np डॉट सेलेक्ट। तो np डॉट सेलेक्ट सेम numpy का ये फीचर है। सो अगेन रन दिस वन एंड यू कैन सी 0.8 सेकेंड। तो सो फार सबसे बेटर मेथड कौन सा है? numpy डॉट सेलेक्ट। तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि जब भी आपको अगर कोई एक एक्स्ट्रा कॉलम या रो ऐड करना है, इटरेशन करनी है, तो यू कैन यूज np डॉट सेलेक्ट। अगर आप एक सिंपल कॉलम ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एंट्री है, एग्जिट है, आपको कैलकुलेट करना है P&L, उस केस में क्या करना है आपको? एंट्री माइनस एग्जिट करेंगे, आपको P&L मिल जाएगा। तो ऐसे केसेस में तो सिंपल है, आप करेंगे वेक्टराइज ऑपरेशंस, और पांडास को बनाया इसीलिए गया है कि यू कैन परफॉर्म द वेक्टराइज ऑपरेशन, वो सबसे फास्ट मेथड है। बट अगर आपको कोई एक्स्ट्रा रो ऐड करना है, सॉरी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है विथ हेल्प ऑफ मल्टीपल कंडीशंस, तो उस केस में सबसे बेस्ट मेथड क्या आपके लिए? np डॉट सेलेक्ट। यू कैन ट्राई np डॉट सेलेक्ट, यहाँ पे आपको सबसे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। np डॉट वेयर भी है, इट्स ऑल्सो गुड वन। बट सेलेक्ट में फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, यू कैन सी यहाँ पे आप कंडीशन दे सकते हो। ओके, और सेम ऑर्डर में यहाँ पे जो आपने कंडीशंस दी है, सिमिलरली उसी ऑर्डर में आप यहाँ पे चॉइस दे देंगे। ओके, एंड जस्ट कॉल दिस वन df सैम्पल एंड ट्रेड क्लास सेलेक्ट एंड np सेलेक्ट कंडीशन चॉइस एंड डिफॉल्ट। कैसे कॉल करते हैं ये डिफरेंट टॉपिक है, वो तो आपको आजकल AI बता देगा। मैं भी यहाँ पे कर्सर यूज कर रहा हूँ, तो इजीली यहाँ पे ये कोड जनरेट हो गए हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसे राइट करने में। सो बस आइडिया के पास होना चाहिए क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सेम लॉजिक को मैं डिफरेंट 6 मेथड ट्राई किया, 6 मेथड से, और आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आउटकम मिला होगा। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे विजुलाइज कर रखा है। सो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बेंचमार्क क्रिएट किया है। ओके, सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड जस्ट रन दिस वन एंड दिस बेंचमार्क, टू बी ऑनेस्ट मैंने कर्सर से बोला कि जस्ट जनरेट दिस बेंचमार्क, सो एज पर द एबव कोड, तो इससे जनरेट कर दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे, और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक ग्राफ दिखाया था, सेम थिंग यहाँ पे हम जनरेट करने वाले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सारे मेथड को कॉल करेंगे ऑन सम डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल्स। ओके, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने डिफरेंट डिफरेंट रोज लिए हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख एंड ये आपका है 10। ओके, और ये लास्ट है 50 लाख। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के बेस पे इसने इटरेट किया है। बट यहाँ पे इसने खुद ही यहाँ पे इसने इसको ITR रो को यहाँ पे इसने एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि 3 मिनट लग रहा है आप देख पाएंगे इटरेट करने में। तो ऑलरेडी ITR रो को तो कोई सेंस ही नहीं बनता है आप कंपेयर करें, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे रेस से बाहर है। तो ITR रो को इसने खुद ही बोल दिया कि ITR रो इज़ टू स्लो बियॉन्ड दिस फॉर इंटरेक्टिव बेंचमार्क। तो 1K 100K के बाद ITR रो को ये बेंचमार्क नहीं करेगा। उसके बाद जो अदर मेथड है उसको हम ट्राई करेंगे। ओके, तो आप देख पाएंगे अभी ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि ये 3 टाइम ऑलमोस्ट 3 आई थिंक, हाँ यहाँ पे कितने रोज हैं, सो यू कैन सी यहाँ पे, हाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 रोज है, सॉरी 6 डेटा सेट है। तो 6 डेटा साइज पे ये हर एक मेथड को ट्राई कर रहा है, और उसके बेस पे ये आपको रिजल्ट देगा। ओके, और यहाँ पे जो टाइमिंग आएगी वो टाइमिंग थोड़ा आपको लेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग आती है आपके सेल में, यहाँ पे जब मैं रन कर रहा हूँ 0.8 आ रहा है। ओके, तो 0.8 अभी नहीं आया, अभी कम आया। क्यों? क्योंकि जब भी आप सेल एग्जीक्यूट करते हैं, देर मल्टीपल प्रोसेस हियर, सेल में जाए, यहाँ पे हमें इसे रेंडर भी करना है, यू कैन सी यहाँ पे हम रेंडर कर रहे हैं इसको। और जब आप सेल एग्जीक्यूट करते हैं तो टाइम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिखेगा, बट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं यू कैन सी काउंटर। यहाँ पे हम टाइम को मेजर करने के लिए इन प्रॉपर वे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं काउंटर। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग थोड़ी कम दिखेगी, पर सेम थिंग हम सब मेथड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो चीज़ें एक तरह से हम लेवल प्लेइंग फील्ड में ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया होगा। हाँ, तो यहाँ पे 1 मिनट लगे कंप्लीट होने में। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे डिफरेंट मेथड है। ओके, कितने रोज़ यहाँ पे थे, 55 लाख रो हैं, सॉरी 50 लाख, और कितना सेकंड्स लगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 0.24 है। तो मैंने बताया आपको कि जब आप जुपिटर लैब के सेल में रन करते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा दिखता है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम आपको दिखेगी 0.24। और सबसे लोएस्ट टाइमिंग क्या थी हमारी, देखिए ITR को तो भूल जाइए, वो तो केस रेस में ही नहीं है। ओके, सबसे लोएस्ट टाइमिंग यहाँ पे, सॉरी सबसे मैक्सिमम टाइम लगा हमें 32 सेकंड। 32 सेकंड से कंपेरेटिवली ये कितना फास्टर है, 135 टाइम्स। ओके, तो अप्लाई किए रेस्पेक्टिवली 135 टाइम ये फास्टर है देन दिस वन NP वेयर, ये कितना फास्टर है लोएस्ट के हिसाब से 89 टाइम, दिस इज 41 टाइम, दिस इज 5 टाइम, और ये तो अपना बेस है। ओके, और ITR की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप भूल सकते हैं। सेम थिंग को आप डायग्राम में भी ड्रॉ कर सकते हो। सो जस्ट रन दिस वन एंड यहाँ पे आपको एक सिंपल सा डायग्राम मिल जाएगा, यू कैन सी हियर।
तो ये टाइमिंग है, सेम थिंग जो हमने अभी यहाँ पे रिजल्ट में देखा उसी को हमने यहाँ पे ग्राफ में डिजाइन कर रखा है। तो यहाँ पे जब जब टाइमिंग आप इंक्रीज कर रहे हो, रो साइज जब इंक्रीज करेंगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है रो इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा। सबसे लोएस्ट टाइम आप देख पाएंगे एन पी डॉट सेलेक्ट का है, देन सेकेंड इज एन पी डॉट वेयर, देन थर्ड इज आपका लिस्ट, नॉट दिस वन, हाँ लिस्ट कॉम्प्रहेंसन है, देन फोर्थ आपका है आई टी आर टपल्स, एंड देन अप्लाई, एंड लास्ट में आई टी आर रो। तो आप देख पाएंगे रो को इसने 1 लाख के बाद इसने ट्राई नहीं किया, कोई सेंस ही नहीं बनता इसके ऊपर टेस्ट करने का। ओके, और यहाँ पे सेम टाइमिंग है, ओके रन टाइम आई टी आर ओमिटेड, यहाँ भी देख पाएंगे इसने आई टी आर को डिस्कार्ड कर रखा है। ओके, यहाँ पे वही सेम 50 लाख रो पे इसे रन किया तो कितना टाइम लगा। यहाँ पे लाइन, यहाँ पे बेसिकली हम डिफरेंट डेटा सेट की बात कर रहे थे, और यहाँ पे ये इसने एक पर्टिकुलर 50 लाख रो के लिए इसने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, एंड यहाँ पे वही सेम स्केलिंग का कॉन्सेप्ट है, कितना टाइम फास्टर है, ओके स्लोअर है, सॉरी। सो सेम थिंग जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसी को यहाँ पे ग्राफ में विजुलाइज किया गया। तो आई होप यू गेट आइडिया कि नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे डाटा फ्रेम मेडिटेशन करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का कि आपको किस मेथड को यूज़ करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।